उस मुस्लिम हॉस्टल की जिसके कमरा नंबर 36 में उमेश पाल की मर्डर की साजिश रची गई थी। फिलहाल पुलिस ने इस कमरा नंबर 36 को सील कर दिया, लेकिन अब बाद में पूरे हॉस्टल को सील कर दिया गया है। पूरी खबर देखिए। माफिया पर बाबा का ट्रिपल अटैक, 2 हो गए ढेर, बाकी का जल्द खेल। बुलडोजर गरज रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। ये तस्वीर माफिया पर उनके ट्रिपल अटैक की सबूत है। माफिया के गुर्गों के घर बुलडोजर चल रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है, हॉस्टल सील किया जा रहा है। प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल को प्रशासन ने सील कर दिया है। इस हॉस्टल में 109 कमरे हैं। जब तक उमेश हत्याकांड की जांच जारी है, यह हॉस्टल सील रहेगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी सदाकत के अलावा भी कई लोग हॉस्टल के कमरों पर कब्जा करके रह रहे थे। सदाकत ने यहीं से छात्र राजनीति शुरू की थी। उसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का शौक था। इसी दौरान हॉस्टल आने जाने वाले गुलाम हसन से उसकी मुलाकात हुई। गुलाम का भी शौक बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। सदाकत और गुलाम में दोस्ती हो गई। गुलाम ने ही अतीक के गिरोह से सदाकत का परिचय कराया। धीरे धीरे सदाकत अतीक और अशरफ तक पहुंच गया। तस्वीरों में देखिए, इस पूरे मुस्लिम हॉस्टल को घेर लिया गया है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस का जो अमला है यहाँ पर पहुंचा हुआ है और इस पूरे हॉस्टल को सील कर रहे हैं। आपको याद होगा, सदाकत नाम का शख्स जो उमेश पाल हत्याकांड में शरीक था, मुफ्तला था, शामिल था, उसे यहीं से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सदाकत के मुताबिक जो पूरी साजिश थी वो यहीं पर रची गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में ही उमेश पाल के मर्डर का प्लान बना था। कमरा नंबर 36 में रहने वाले सदाकत से मिलने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मोहम्मद आते थे। इसी कमरे में मीटिंग अरेंज होती थी। इसी कमरे में बैठे अपने गुर्गों से अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात कर उमेश के मर्डर की साजिश रची थी। कमरा नंबर 36 देखिए, ये पेन से पुलिस ने मार्क किया है और इसी कमरे के भीतर सदाकत रहा करता था। खुद को वकील बताता था, इलीगल तरीके से रह रहा था और इसी कमरे में शूटर्स मुलाकात किया करते थे। इसी कमरे में शूटर्स ने वो षड्यंत्र बनाया, वो कॉन्स्पिरेसी रची जिसके बाद उमेश पाल की हत्या की गई। उमेश पाल के कत्ल की तारीख तय होने के बाद 22 फरवरी की रात सदाकत यहां से गाजीपुर के लिए निकल गया। वो सीधे अपने गांव 12 गहमर पहुंचा। यहां वो 24 की शाम तक रहा। शाम को जैसे ही उमेश हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज और शूटर्स के फोटो वायरल हुए, वो समझ गया अब उसका भी बचना मुश्किल है। सदाकत ने तुरंत अपनी मां और बहन को नेपाल जाने के लिए तैयार किया। वो गोरखपुर के लिए निकल गया, लेकिन गोरखपुर बॉर्डर पर सख्त चेकिंग हो रही थी। जिसके बाद वो बस्ती के लिए निकलने वाला था, लेकिन एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। एसटीएफ ने जब सदाकत को अरेस्ट किया, उसकी मां और बहन भी साथ थे। हालांकि पूछताछ के बाद एसटीएफ ने मां और बहन को जाने दिया। उमेश पाल की हत्या के बाद से बाबा एक्शन में है। अतीक के गुर्गों की गर्दन तोड़ी जा रही है। मुस्लिम हॉस्टल का सील होना उसी एक्शन का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।